वैसे मैं इस मुद्दे पे कई बार आप सभी से बता चुका हूँ, पर विद्यार्थी बार बार पूछते हैं, और जब एग्जाम पास आ गया तो कई सारे विद्यार्थी को और पड़ी है कि सर जीएस का रोल क्या है इस परीक्षा में, जीएस में फेल हो जाएंगे तो क्या कॉपी चेक नहीं होगी, या 40% आना अनिवार्य है जीएस में अलग से, क्या कैसे है सब बताइए। देखिए, सबसे पहले आप इस परीक्षा का नोटिफिकेशन देखिए, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की जो वैकेंसी है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और मैं सब कुछ आपको मुंह जुबानी नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लोगे, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा दूंगा कि कमीशन का क्या क्राइटेरिया है, आपको जीएस में अलग से पास होना है, नहीं पास होना है, क्या सिलेबस है, जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। देखो, सबसे पहले देखो इसका सिलेबस समझो, पी का सिलेबस देखो, जहां पे आप ज्यादा कंफ्यूज हो। पी का सिलेबस आपकी परीक्षा में ये रहा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका 150 अंकों की परीक्षा है, 150 अंक की परीक्षा है, और 120 अंक के जो है इसमें आपके जो है 120 प्रश्न आने, इसको ध्यान से देखिए पहले आप लोग, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म करिए, आज के बाद कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। इसमें 120 जो है क्वेश्चन है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आने हैं, जीएस के 30 प्रश्न आने हैं, बाकी आपके विषय के 70 प्रश्न होंगे, गणित का जो होगा उसके 70 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब विद्यार्थी कंफ्यूज कि सर ये जो 30 क्वेश्चन है, क्या इसमें 40% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य है? देखो भाई, ये कोई नियम नहीं है, आपको इस 120 प्रश्नों में 40% लाना है, ठीक है, या ना कि आपको 30 प्रश्नों में 40 अंक लाना है, ठीक है, या 40% मार्क्स लाना है, ये बिल्कुल नहीं है। आओ हम लोग एक बार देख लेते हैं, और ये कमीशन ने नोटिफिकेशन में ही लिख रखा है, कहीं भी कमीशन ने ये नहीं मेंशन कर रखा है कि भाई आपको इंडिविजुअल मार्क्स लाने हैं। चलो, जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो यहाँ पे रूल नंबर 15 के माध्यम से कमीशन ने समझा रखा है, इसको समझिए। द मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट इज फिक्स 35%। सबसे पहले समझिए कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 40% लाना भी नहीं है, उनको ओवरऑल जो है 35% लाना है, ठीक है। दैट इज द कैंडिडेट ऑफ दीज कैटेगरी शैल नॉट बी प्लेस्ड इन मेरिट एज सेलेक्ट लिस्ट इफ दे हैव सिक्योर्ड लेस देन 35 मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी या मेंस एग्जामिनेशन। मतलब यहां पे ये प्रिलिमिनरी या मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे 120 प्रश्नों की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि आपके जीएस के या आपके सब्जेक्ट की बात हो रही है। सेम चीज जो है 40% का क्राइटेरिया जो है ये अदर कैंडिडेट के लिए है, ठीक है भाई। अगला देख लो, आप क्या कह रहा है, द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट अदर देन दिस कैटेगरी फिक्स 40%, ठीक है भाई। इनको 40% लाना अनिवार्य है अदर कैटेगरी का, और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का, यानी कि मेरे भाई 120 क्वेश्चन का, यानी कि 150 अंकों का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 40% अंक, यानी कि 60 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, तब जाकर के जो है आप चयनित होंगे। अलग ना तो आपको जीएस में लाना है, ना ही अलग आपको जो है आपके विषय में लाना है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, जीएस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी एलटी की परीक्षा हुई थी, कई विद्यार्थी जो हैं निपट गए, मिनिमम अंक भी नहीं ला पाते हैं ओवरऑल वो, ठीक है। आयोग कितने गुना, 15 गुना लोग को आयोग बुलाएगा, 15 टाइम्स लोग जो होंगे ये मेंस की परीक्षा देंगे, और पता लगा कि आपके सीट पे 15 गुना लोग मिले नहीं। अपने सब्जेक्ट में 70 में तो वो अच्छे तैयार कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन जीएस का जो 30 क्वेश्चन है, भले ही इनमें अलग से आपको पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन जो है ना यही बढ़ाएगा। अगर आप इसमें 20-22 से कम आएंगे तो समझ लीजिए कि आप जो है बाहर होने के कगार पे होंगे, क्योंकि 70 जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं ना वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, और जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं ना वो पीएचडी करके बैठा है, कहीं इसमें सेलेक्टेड लोग हैं, कहीं भी उनका विषय आपसे वीक नहीं है। एक एक नंबर का खेला इस परीक्षा में, एक एक नंबर से आप चूक जाओगे मेंस की परीक्षा देने के लिए। हायर का एग्जाम हुआ अभी आपने देखा है, ये 30 अंकों की शानदार तैयारी करिए, और ये समय जो ये समय चल रहा है ना, ये 30 अंकों का समय है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने आपको इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री कुल 32 मॉक करा रखे हैं लाइव, और हम लोग का टारगेट है कि इसको 50 प्लस कर देंगे आपकी परीक्षा तक, ठीक है, 50 से ज्यादा 60 कर देंगे, और ये बिल्कुल लाइव होती है, 1 PM पे होती है, 1 PM पे क्लास है, इसकी क्लास देखा करिए सभी लोग। 32 मॉक कराया हुआ, एक मॉक में मैं 30 क्वेश्चन रखता हूं जैसे आपकी परीक्षा की डिमांड है, और इस 30 क्वेश्चन से आपके 100+ क्वेश्चन की तैयारी होती है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं, और एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न पे। आप हमारे पेड बैच के साथ भी जा सकते हैं। अब विद्यार्थी पूछेंगे सर अब समय है पेड बैच के जाने का, भाई यही समय है पेड बैच पे जाने का।
ये सबसे बेस्ट समय है। 1 डेढ़ महीना आप जो पेड बैच, हमारा पेड बैच एकदम रिकॉर्डेड है, आराम से इसमें क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं, आप इसको लेकर के दिन में 2 घंटा 3 घंटा जितना हो सके पढ़िए, पूरी क्लास देख डालिए। पेड बैच बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया गया। इस पेड बैच में जो आओगे अंतिम संकल्प बैच में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आपको एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप पे यूपी जेडीसी एलटी जीआईसी का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, वहां ये अंतिम संकल्प बैच, और फीस बहुत मिनिमम, मात्र 499। इसमें टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप अपनी सुविधानुसार उन लेक्चर्स को देखिए। बिल्कुल समय है, बहुत समय है, 1 महीना है आपके पास, आराम से आप फिनिश कर सकते हो। अगर आप ये थ्योरी नहीं देखना चाहते हो तो आप एटलीस्ट पीवाईक्यू क्लास देखिए। हमने कमीशन का ही, यूपीपीएससी कमीशन का ही 100+ घंटे का जो है एक रिकॉर्डेड सेशन दे दिया है आपको पीवाईक्यू का, इसको आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक दे रखा है, और जो सबसे शानदार चीज है वो है क्विक रिवीजन नोट्स, क्यूआरएन। हमने एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको जो है टू द पॉइंट फॉर्म में दे रखा है। इसी में आपको करंट अफेयर, और यही जो मैं मॉक आपको वाईटी पे कराता हूं उसकी पीडीएफ भी आपको यहां पे मिल जाएगी। आप ये आराम से लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप अलग से मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं और आप अलग से मटेरियल भी ले सकते हैं, सारा ऑप्शन आपके पास है। देखो भाई, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप सोचोगे कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए, कुछ ना करें चयन हो जाए, तो मुश्किल है, कभी नहीं होगा। लिख के लीजिए, कभी नहीं होगा। बच्चे आते हैं 1 बजे, मैं लाइव कराता हूं तो उसमें 50-50 100-100 लोग देखते हैं, बाद में 4-4 5-5 हजार लोग उसको देख लेते हैं। इसका मतलब है कि लोग सीरियस हैं, कंपटीशन है। मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं, जैसे हम लोग क्विक रिवीजन, जैसे ये साइंस का बायोलॉजी का नोट्स है, अभी कल तक आपके बैच में चल जाएगा ये। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम का है, इसी तरह इंग्लिश, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही कमीशन आपके एग्जाम में पूछता है उसके, ये साइंस का क्यूआरएन है, बायोलॉजी का, ऐसे हर सब्जेक्ट का आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलते हैं एकदम। जैसे हिंदी मीडियम में है, फिर इंग्लिश में आपको अलग मिलेगा, चार्ट फॉर्म में। आराम से, आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई कहानी नहीं पढ़नी है। और अगर आप पेज की संख्या देखोगे, इसके पेजेस की संख्या देखोगे, तो उसके पेजेस की संख्या मात्र 16-17 होते हैं, 16 पेज में। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट आउट कराओगे, ये आपको 7-8 पन्ने में आ जाएगी, पूरी बायोलॉजी आपकी तैयार। शानदार तरीके से पढ़िए। अलग से जीएस में पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन जीएस में अच्छा स्कोर लाना जरूरी है, इसके लिए तैयार रहिए। 1 बजे वाली मॉक में मिलते हैं। शुभकामनाएं, जय हिंद।